स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूं कि अब प्रोग्राम के अंदर अगर हम बिना Z0 लिखे प्रोग्राम को अगर बनाना चाहें तो किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा। यानी कि हमारा एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम Z0.0 नहीं लिखेंगे। अभी तक हम क्या करते थे कि हमारी ये जो लाइन है, इस लाइन को हम Z0.0 इस लाइन को हम Z0.0 मानकर चलते थे और उसके बाद इस तरफ हमारी प्रोग्रामिंग होती थी। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग होती थी वो सारी प्रोग्रामिंग Z माइनस में होती थी। ठीक है, यानी कि Z0.0 से लेकर और इस तरफ जितनी भी चलती थी वो Z की प्रोग्राम माइनस में होती जाती थी। ठीक है, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि हम Z0.0 से शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक, Z0.0 तो हमारे प्रोग्राम में कहीं होगा ही नहीं। ठीक, तो इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से करी जाती है यही मैं आज बताने वाला हूँ। तो टॉपिक बहुत ही अच्छा है और ये आपको एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाएगा। ये आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को काफी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वीडियो को बहुत जो है लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज मिस की तो फिर कोई चीज समझ में आएगी नहीं, फिर आपका आधा अधूरा ज्ञान जो है वो आपको और खतरनाक आपके लिए साबित हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो मैं जो इसका प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, ये यहाँ इसको फेस करूंगा मैं और यहाँ से यहाँ तक प्रोग्राम बनाऊंगा मैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट तक यहाँ से कटिंग करूंगा, इसको फेसिंग करूंगा, ये चम्फर लगाऊंगा और उसके बाद में ये इसकी लेंथ को मेंटेन करूंगा और ये फेस करूंगा। उसके बाद टूल को बैक ले जाऊंगा और इसको मैं चक्के में पकड़ लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंगल दे देता हूँ। यहाँ पर मान के चलो C45 है। ठीक है, एंगल मैंने दे दिया। तो फ्रेंड्स, करना क्या है कि जैसे हम पहले जो प्रोग्राम बनाते थे, जो नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी प्रोग्रामर आपको बताएगा, जो बेसिक प्रोग्रामिंग है अधिकतर वही लोग बताते हैं। ठीक है, जो YouTube पे है उसमें भी ज्यादातर बेसिक प्रोग्रामिंग ही लोग बताते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि प्रोग्राम में बिना Z0 के प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हम इस वाले जो फेस है, इस वाले फेस को हम Z0.0 मानकर नहीं चलेंगे और इस वाले फेस को हम Z0.0 नहीं मानेंगे और ना ही प्रोग्राम में Z0.0 हम कहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी जो लेंथ है 45 mm के डायमीटर की जो लेंथ है वो 50 है और 50 mm के जो डायमीटर की लेंथ है वो 30 है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये वाले पॉइंट को हम Z0.0 मानेंगे। ये वाले पॉइंट को मैं Z0.0 मानूंगा और ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट की दूरी है 30 और ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट की दूरी है 50। ठीक है, तो 30 और 50 80। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम को बनाता हूं। सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर डालेंगे O1240। ठीक है, उसके बाद मैं RPM को G97 में ही ले लेता हूं। ठीक है, टूल को कॉल कर लिया। G0 G40X, ये हमारा 45 mm का है। मैं इस पर एक कट लगाऊंगा फ्रेंड्स। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो 46 है, यानी 1 mm का हमारा जो मटेरियल है वो हमें रिमूव करना है इस पर। ठीक है, तो मैं फिनिश कट लेके चल रहा हूँ, आपको
आप ये समझ लो कि 1 mm का ही मटेरियल हम रिमूव कर रहे हैं, बाकी हमारी जो मटेरियल की जो रॉ मटेरियल की शेप है वो इसी तरह की आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको ले लूंगा 48.0 जेड। अब जेड में क्या करूंगा फ्रेंड्स कि 50 और 30 80, मैं यहां लेता हूं 82। कूलेंट को कर लिया मैंने ऑन। ठीक, G0 जेड 80.0। ठीक है, क्योंकि 50 और 30 80। अब मैं ये फेसिंग करूंगा। ठीक है, यानी कि ये वाली जो रेखा है, इस वाली रेखा पे जो हमारी वैल्यू हमेशा Z 0.0 रहती थी, वो अब Z 0.0 न रह के Z 80 रहेगी, और ये वैल्यू प्लस में रहेगी, क्योंकि हमने Z 0.0 इस पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, और इस पॉइंट तक हमें मशीनिंग करनी नहीं है, हमें मशीनिंग यहाँ तक करनी है। ठीक है, तो हमारे जो प्रोग्राम है उसमें कहीं पर भी Z 0.0 नहीं आएगा। ठीक, ये वाली जो लाइन है उस पे हमारा Z 80 है। ठीक है, अब हम फेसिंग करेंगे G01 x x माइनस 1.0 f.15। ये हमने फेसिंग कर दिया, यहाँ से टूल को यहाँ सेंटर में लेके आ गए। ठीक है, अब इसको वापस कर लिया G0 x। हमारा चैम्फर का डायमीटर कितना है 40, हमने इसको 39 पर ले लिया। जेड अभी हम कितने पे गए हैं, जेड हमारा जा रहा है 80। हम इसको पीछे हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 81। ठीक है, क्योंकि कटिंग करके हम पीछे हटाएंगे, 1 mm हम पीछे हटाएंगे, तो हमारा 80 पे पहले चल रहा था, 1 mm पीछे कर लेंगे तो 80 और 81 हो जाएगा। ठीक है, 81। अब हम चैम्फर लगाएंगे तो G01 G42 x कितना है 40.0 जेड। ये वाली रेखा पर हमारी जेड की वैल्यू कितनी है 80। या फिर फ्रेंड्स कम ही रखना है, क्योंकि हमने जेड 80 पर यानी कि इस फेस पर हमने टच कर दिया टूल को। ठीक है, G01 x हमारा 45 डिग्री का एंगल है। 45 डिग्री का एंगल है तो प्रोग्राम में कितना एंगल पड़ेगा फ्रेंड्स 135 डिग्री। कितने डायमीटर पे जाना है 45 डायमीटर पर जाना है हमें। ठीक है, और एंगल पड़ेगा 135.0 f.15। ठीक है, क्योंकि हमने एंगल दे दिया है 45 डिग्री वाला एंगल। 90 और 90 डिग्री में 45 डिग्री प्लस हो जाएगा तो 135 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा G01 जेड में कितना जाना है 50 हमें और जाना है इस वाले पॉइंट पे जाने के लिए, और इस वाले पॉइंट पे हमारी दूरी कितनी थी 80, क्योंकि 30 और 50 80, और यहाँ जाएंगे तो 50 कम हो जाएगी हमारी, तो 80 में से 50 कम करेंगे तो यहाँ जाएंगे तो 30 हो जाएगी। जेड 30.0 f.15। ठीक है, और उसके बाद हम ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो ये वाला डायमीटर हमारा 50 का है तो इसको थोड़ा और प्लस कर लेंगे। G01 x 51.0 f.15, और उसके बाद टूल को पीछे कर लो, हो गया काम हमारा। G0 G40 x 55.0 Z 85.0 M09। ठीक है, और यहीं से टूल को होम कर दो। G28 U 0.0
W 0.0, ठीक है। और इसके बाद में M01 M30, ठीक है। तो काफी इजी है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर हर आदमी इस रेखा को Z 0.0 मानकर ज्यादा चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही आपके कहीं इस तरह की प्रोग्रामिंग मिल जाएगी तो वहीं पर आप लोग फंस जाते हो। तो इसलिए आपको इस तरह की प्रोग्रामिंग की भी तैयारी करनी चाहिए। हमेशा एक ही तरीके की प्रोग्रामिंग नहीं करनी चाहिए। जब सारे तरीके सीखोगे तभी अपने आप को परफेक्ट बनाओगे, तभी परफेक्ट प्रोग्रामर कहलाओगे, ठीक है। तो ये एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ आपको लेके जाएगा अगर इस तरह की प्रोग्रामिंग करोगे। मैं प्रोग्राम ऐसा भी बना सकता हूँ कि कंपोनेंट के यहाँ पर मैं Z 0.0 ले लूंगा, यानी कि आधी प्रोग्रामिंग प्लस में चलेगी और आधी माइनस में चलेगी। तो Z 0.0 रखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसको दूसरी जगह भी रख सकते हो। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।